हेलो एवरीवन, जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूं। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसका टॉपिक गारंटी टू ए पार्टनर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गारंटी टू ए पार्टनर, इसका मतलब क्या है? गारंटी टू ए पार्टनर, गारंटी टू ए पार्टनर का मतलब एक पार्टनर या मोर देन वन पार्टनर को गारंटी दिया जा रहा है कि कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा। यानी वो प्रॉफिट से अगर जितना प्रॉफिट उसको गारंटी दिया गया उससे अगर ज्यादा मिलता है वो तो मिलेगा, अगर कम मिलता है तो जितनी गारंटी दिया गया है उतना उसको देना है। अब कौन देगा? दो सिचुएशन क्रिएट होता है, या तो फर्म देगा नहीं तो पार्टनर या पार्टनर्स देंगे। कौन कौन देगा? या तो फर्म देगा नहीं तो पार्टनर और पार्टनर्स देंगे। यानी पार्टनर देंगे या पार्टनर्स देंगे तो उसमें भी सिचुएशन क्रिएट होता है। पहला सिचुएशन क्या है? बाय ए पार्टनर, सिंगल पार्टनर। मान लो एबीसी पार्टनर है, उनमें से ए ने गारंटी दिया कि भाई सी देख, तेरे को इतनी कम से कम इतनी प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं जितना कम ही होगा, जो डेफिशिएंसी होगा, कौन देगा? ए देगा। ऐसे उसने गारंटी दिया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन वन पार्टनर गारंटी देंगे। मान लो एबीसी है, एबीसीडी 4 जन ले लेते हैं, एबीसीडी 4 जन है, सी की डेफिशिएंसी ए एंड बी ने गारंटी दिए कि वो कर सकते हैं, वो उसकी डेफिशिएंसी को भरपाई करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है मोर देन वन पार्टनर होगा एंड कोई एक रेशियो होगा, उस रेशियो में बांटने के लिए, डेफिशिएंसी को बियर करने के लिए भी तय होगा। क्लियर है? आपको क्लियर हो गया? पार्टनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला सिंगल पार्टनर, दूसरा मोर देन वन पार्टनर, तीसरा मोर देन पार्टनर इन सर्टेन रेशियो, एंड चौथा अगर लॉस होगा तो उस केस में क्या करेंगे? गारंटी तो जो पार्टनर कितना देंगे, कैसे देंगे, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको ये पांचों सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। ये पांचों सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूं, आप इसको ध्यान से देखो। ए बी सी 3 पार्टनर हैं और 4:2:1 रेशियो में हैं। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 रेशियो में। क्लियर? उसके बाद कहता है इट इज प्रोवाइडेड दैट सी's शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट लेस देन 37,500। क्या कहा? सी को कम से कम 37,500 मिलना ही मिलना है, ऐसे गारंटी दिया गया। कम से कम बोल रहा हूं, ठीक है? याद रखें, मिनिमम 37,500। एंड क्वेश्चन में यह भी कहता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,57,500। उस साल के प्रॉफिट 1,57,500 है। अब सिचुएशन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप नेसेसरी लेजर बनाइए अगर गारंटी गिवन बाय ए, सिंगल पार्टनर का क्वेश्चन है, ए एंड बी। सेकेंड केस में कह रहा है अगर ए एंड बी गारंटी दे रहे हैं, और तीसरी कहता है ए एंड बी इन 3:2 रेशियो में, यानी जो डेफिशिएंसी होगा ए बी 3:2 रेशियो में बांटेंगे, यानी बियर करेंगे। ठीक है? सी को जो डेफिशिएंसी होगा सी का, वो ए एंड बी 3:2 रेशियो में देंगे। एंड फोर्थ सिचुएशन, अगर लॉस 10,000 है
ए एंड बी गारंटी दिए हैं। अगर लॉस 10,000 है, ए एंड बी गारंटी दिए रखे हैं। एंड फिफ्थ सिचुएशन, गारंटी गिवन बाय द फर्म, गारंटी गिवन बाय द फर्म। क्लियर हो गया। अब इस टाइप की क्वेश्चन में पहले आप एक वर्किंग नोट्स बना लीजिए। पहले क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट्स बना लेंगे। उसमें क्या होगा, आपको कितना डेफिशिएंसी है ये पता चल जाएगा। तो चलो हम डेफिशिएंसी कितना है उसके बारे में कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना डेफिशिएंसी आ रहा है। ये वर्किंग नोट्स में आप बना लो, लिख लो वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। अब क्या है, पहले प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट हमारा कहता है 1,57,500 विदाउट गारंटी। पहले कैलकुलेट करते हैं क्या सचमुच सी का डेफिशिएंसी है, अगर है तो कितना डेफिशिएंसी है वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। ठीक, यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:2:1, 4:2:1। इसका मतलब टोटल 7 पार्ट है। जो प्रॉफिट होगा 7 पार्ट में बांटेंगे और उस 7 पार्ट में से 4 पार्ट ए को जाएगा, फिर 2 पार्ट बी को जाएगा और 1 पार्ट सी को जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट 1,57,000 है तो ए को कितना जाएगा, 1,57,500 इंटू 4/7। ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो 1,57,500 डिवाइडेड बाय 7 आएगा तो ये 22,500 होगा। मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 90,000। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 90,000 है। अब बात करते हैं बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,57,500 इंटू 2/7, ये आ जाएगा 22,500 इंटू 2, दैट इज 45,000। यह आ जाएगा 45,000। अब सी की बात करते हैं। पहले सी 1,57,500 एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका 1/7 है, यानी 22,500 सी का बनता है। अब 22,500 सी का बन रहा है। एक्चुअली में हमने गारंटी कितना दे रखा है, 37,500। एक्चुअल गारंटी कितना दे रखा है, 37,500, यानी डेफिशिएंसी है। कितना डेफिशिएंसी है इसके कैलकुलेट करेंगे। कितना, 37,500 माइनस 22,500, डेफिशिएंसी आ गया 15,000। डेफिशिएंसी आ गया 15,000। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 15,000 की डेफिशिएंसी है, क्वेश्चन के हिसाब से हम कौन बियर करेगा वो क्वेश्चन बताएगा। ठीक, तो चलिए पहला केस में क्या कहता है, ए ने बियर करना है, यानी ए की शेयर ऑफ प्रॉफिट से हम 15,000 हटा देंगे और किसको देंगे, सी को देंगे। सेकेंड पार्ट में कहता है ए बी बियर करेंगे। अब यहां पे देखो, ए बी बियर करेंगे, कोई रेशियो के बारे में नहीं बताया, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी का कितना है, 4:2, यानी 2:1 रेशियो में बांटूंगा, यानी ए बी 2:1, यानी 10,000 और 5,000 ये जो सी का डेफिशिएंसी है वो बियर करेंगे। क्लियर। अब तीसरे सिचुएशन में देखो, ए बी बियर कर रहे हैं डेफिशिएंसी, लेकिन 3:2 रेशियो में,
यानी 15,000 को मैं 3:2 रेशियो में करूंगा तो ए को बेयर करना पड़ेगा 9,000 एंड बी को बेयर करना पड़ेगा 6,000, यानी 3:2, 15,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 15,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, यानी 9,000 6,000 पे बेयर करेंगे। अब लॉस की बात, जब लॉस होगा तो क्या होगा वो मैं पहले इन तीनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बाद लॉस के बारे में बात करूंगा। तो चलो फर्स्ट केस देखते हैं और क्या बनाऊंगा मैं। देखो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट कौन सी अकाउंट में बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटते हैं। तो मैं केस 1 बनाने के लिए जा रहा हूं। केस 1 में क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। क्लियर। अब वो पर्टिकुलर्स आप एक इनर कॉलम बनाएंगे, अमाउंट लिखेंगे, आउटर कॉलम भी बना लीजिए, अमाउंट लिखेंगे। क्रेडिट साइड में वही पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे एंड आउटर कॉलम में भी अमाउंट लिखेंगे। ठीक, फर्स्ट में क्या करूंगा, जो प्रॉफिट है वो मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ठीक, तो अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे, बाय P&L अकाउंट, या नेट प्रॉफिट भी लिख सकता हूं, आपको जैसे मन करे वैसे लिखे, बाय नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट है कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने लिख दिया 1,57,500। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डेबिट साइड में, मैं क्या करूंगा, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर ABC। इनर कॉलम में लिख लेना, थोड़ी सी गैप छोड़ देना ताकि कैलकुलेशन बाद में करेंगे। ए का कितना आ रहा है 90,000, बी का 45,000, सी का 22,500। मैंने लिख दिया पहले 90,000, ठीक है, और बी का एक लाइन छोड़ना है एक, ताकि कैलकुलेशन में हम कुछ रेक्टिफाई करके कुछ लिखेंगे तो आसान रहेगा। बी का कितना है 45,000 एंड सी का एक लाइन छोड़ के लिखना ताकि हम इसके अंदर कुछ अलग लिख सकते हैं। अब ये मेरे ओरिजिनल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया था उसको लिख दिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, सी की डेफिशिएंसी कितना है 15,000, पहले इधर लिख दूंगा 15,000, ये ऐड करूंगा। ठीक है, कौन बियर कर रहा है, बियर बाय कौन, ए। तो ए से मैं 15,000 माइनस कर दूंगा, लेस ट्रांसफर टू, लिखूंगा लेस ट्रांसफर टू सीज कैपिटल। यहां पे ट्रांसफर फ्रॉम एस कैपिटल लिख लो। अब आ जाएगा बी का तो कुछ है नहीं, 90,000 से 15,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 75,000, ये तो 45,000 लिख दीजिए, एंड सी का 37,500 एज पर गारंटी, जो हमने गारंटी दिया था उस हिसाब से सी का शेयरिंग रेशियो 37,500 आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ए अगर बियर करेगा तो हम कैसे करेंगे मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब सेकेंड सिचुएशन में भी प्रॉफिट है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। तो चलिए आप लोग बनाइए। सेकेंड सिचुएशन में हम दोबारा इसको लिखते हैं और कैसे करेंगे मैं लिखते जाऊंगा, आप भी लिखते जाना। ठीक, पहले क्या लिखूंगा, वही बाय नेट प्रॉफिट लिख दिया,
मैंने क्या लिखा, बाय नेट प्रॉफिट, और 1,57,500 लिख दिया। कितना लिखा, 1,57,500 लिख दिया, जो प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में है। अब क्या करूंगा, वही प्रोसीजर फॉलो करूंगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, एक लाइन छोड़ दिया, बी एक लाइन छोड़ दिया, एंड सी लिख दिया। इनर कॉलम में जो कैलकुलेशन मैंने किया था वो 90,000 ए का, बी का कितना है 45,000, एंड सी का 22,500 लिख दिया। जो मैंने कैलकुलेट किया था उसको मैंने लिख दिया। क्लियर। अब क्या करूंगा, डेफिशिएंसी 15,000 है और क्वेश्चन में कहता है ए बी बियर करेंगे, और ए बी किस रेशियो में बियर करेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन में नहीं दिया तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट करूंगा। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ए बी का 4:2 है, यानी 2:1 में मैं इसको 15,000 को बांट दूंगा। 15,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 करेंगे तो 10,000 एंड 5,000 आएगा। तो चलो ए पे लिख देता हूं, एड ट्रांसफर फ्रॉम ए कितना 10,000, एड ट्रांसफर फ्रॉम बीस कैपिटल कितना 5,000। टोटल बार लिख दिया 37,500। बी से लेस लिखूंगा ट्रांसफर टू सी कितना 5,000, ये आउटर कॉलम में चले जाएगा 40,000 हो जाएगा। ए में भी वही लिखेंगे, लेस ट्रांसफर टू सीज कैपिटल कितना 10,000। जो कैलकुलेट किया था मैंने ये 80,000 लिख दिया। अब ये टोटल 1,57,500 हो जाएगा। ये भी 1,57,500 हो जाएगा। ये केस 2 था। ठीक, अब केस 3 पे चलते हैं। केस 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, वही आप लिख लीजिए, बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट आप जल्दी से लिख लीजिए, बाय नेट प्रॉफिट 1,57,000। अगेन मैं क्या करूंगा, मैं वही लिखूंगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, एक लाइन छोड़ दिया, 90,000 लिख के एक लाइन छोड़ दिया, बी 45,000 लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया, सी 22,500 लिख दिया और एक लाइन छोड़ दिया। चलो फिर अब क्या करेंगे, जो डेफिशिएंसी है 15,000, ए बी किस रेशियो में बांट रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है थर्ड सिचुएशन 3:2 रेशियो में, यानी 15,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 15,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। 15,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। तो एड ट्रांसफर फ्रॉम ए 9,000, एड ट्रांसफर फ्रॉम बीस कैपिटल 6,000, टोटल 37,500 होगा। सिमिलरली बी में से लेस ट्रांसफर टू सी कितना 6,000, एंड ए का लेस ट्रांसफर टू सी कितना 9,000। अब इसको टोटल करके बाहर लिख देता हूं, ये कितना आएगा 81,000, एंड कितना आएगा, ये 6 गया तो 39,000। ये देख लो, ये टोटल 1,57,500 होगा। आप चेक करके देख लो, ये 1,57,500 होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया।
अब क्या करेंगे, हम देखते हैं लॉस होगा तो क्या होगा। ये आप डिफरेंट है, इसको प्रेजेंट करना है तो हम डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। पहला तो लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा नहीं, क्या बनेगा, P&L अकाउंट बनेगा। पहले तो आप क्या करेंगे, इग्नोर कर लीजिएगा, आप इग्नोर कर लीजिए क्या, गारंटी वाली पार्ट को। अब बात करते हैं कैसे करेंगे। मैंने P&L अकाउंट लिख दिया, लिखो टू लॉस, कितना है 10,500, क्वेश्चन में लिखा है तो आप लिख लो 10,500 आ गया। अब ये 10,500 जो है उसको मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स की कैपिटल में बांट दूंगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC। ठीक है, अब ये 10,500 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, 10,500 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 1,500 आएगा। ठीक है, तो किस रेशियो में बांटूंगा, 4:2:1 रेशियो में। C का तो 1,500 होगा, B का 3,000, 2 गुना 4 गुना, दिस इज 6,000, यानी टोटल 10,500 लिख लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा ये पॉइंट कैसे आया। पहले मैंने ये लिख दिया। अब सुनो, यहां पे हमने गारंटी दिया है, किसको, C को गारंटी दिया है, और क्या कहा, हर हाल में, हर कीमत पे आपको प्रॉफिट कम से कम 37,000 मिलना है। ठीक, ये हम देंगे, कौन देगा, AB रिमेनिंग पार्टनर देंगे, ऐसे उन्होंने बोले। अब मैं क्या करूंगा, इसको बनाने के बाद एक जर्नल एंट्री पास करूंगा, वो जर्नल एंट्री में C की कैपिटल को क्रेडिट करूंगा। कितना क्रेडिट करूंगा, मिनिमम गारंटी दे रखा है 37,500, लेकिन यहां पे याद रखो C को 1,500 लॉस बियर करना पड़ रहा है, उस केस में 1,500 भी उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये लॉस भी वो बियर नहीं करेगा। तो चलो मैं तो C को क्रेडिट कर रहा हूं टू C's कैपिटल अकाउंट। कभी कभी करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट लिख देना, कितना लिखूंगा, 100 प्लस 1,500, ये आ जाएगा 39,000। ये लिख दिया। कौन देंगे, अगर A देता तो A को डेबिट करता, B देता तो B को डेबिट करता। यहां पे क्वेश्चन में A भी बियर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं लिख देता हूं A's कैपिटल अकाउंट, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख दिया। किस रेशियो में बांटूंगा, क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला होता तो मैं उस रेशियो में बांट देता। क्वेश्चन रिगार्डिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है, तो क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा कितना है, 4:2 है, यानी 2:1 रेशियो में 39,000 को बांटूंगा। 2:1 रेशियो में 39,000 को बांटूंगा तो कितना आएगा, 39,000 डिवाइडेड बाई 3, 13,000 आएगा। तो B बियर करेगा 13,000 एंड A बियर करेगा 26,000। A बियर करेगा 26,000। नरेशन आप लिखोगे, आप सब नरेशन आप लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ C बियर बाय A एंड B इन
2:1 रेशियो में। बाकी आपको इंग्लिश अच्छा आता है तो आप ज्यादा लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आखिरी सिचुएशन पढ़ते हैं। आखिरी सिचुएशन क्या है? आपका फर्म ने गारंटी दिया है, फर्म ने प्रॉफिट कितना गारंटी दिया है? सी को दिया है 37,500 की गारंटी दिया है। ठीक, अब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? याद रखना, अगर फर्म ने गारंटी दे रखा है तो सी का 37,500 पहले उसको निकाल के दे देते। उसके बाद जो बचेगा वो क्या करेंगे? ए बी को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। यहां पे ए बी है, ठीक है। अगर 4-5-6 पार्टनर होंगे तो जो गारंटी पार्टनर है उसकी पोर्शन निकाल दो, बाकी जितने भी पार्टनर हैं जो बचेगा उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। दैट इज द बेस्ट वे। तो चलो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर फर्म ने गारंटी दिया है तो क्या करेंगे? वही पहले मैं लिखूंगा प्रॉफिट। मैं पहले लिख देता हूं प्रॉफिट। क्या लिखूंगा? बाय नेट प्रॉफिट कितना है मेरा? कितना है? 1,57,500 लिख लिया। और अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी लिख दिया। और मैंने आपको क्या कहा था कि पहले जो गारंटेड पार्टनर है उसकी प्रॉफिट को पहले लिख डालो। अब लिख देते हैं, ये अमाउंट 37,500 लिख दिया मैंने। अब बचा कितना? देखो 1,57,500 से 37,500 माइनस कर दिया तो बचा कितना? 1,20,000। सीधी बात है। इस 1,20,000 को ए बी अगर सी और कोई भी होता तो उसको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते। यहां पे ये जो 1,20,000 है किस रेशियो में बांटूंगा मैं? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटूंगा। तो चलो फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:2 यानी 2:1 रेशियो में। तो 120 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ए का 80,000 बनता है। ए का 80,000, बी का 40,000 और सी का 37,000 है। बात खत्म। ये 1,57,500, ये 1,57,500। आई होप आपको इस टॉपिक के ऊपर गारंटी टू ए पार्टनर की टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो गया। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे फोन कर लीजिए। इस वीडियो के साथ साथ एक पीडीएफ भी मिलता है, आप वो पीडीएफ को देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझे भेजें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, साई ब्लेस यू।